नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा शिक्षकों को खुद करना होगा अपना मूल्यांकन, और उत्तराखंड में दोस्तों 18 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। उपनल में अभी दोस्तों 3 महीने के आधार पर ही मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। हर महीने की बात चली थी, लेकिन फिलहाल 3 महीने के आधार पर ही प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। यूपीएससी परीक्षा में एक और मौका देना संभव नहीं होगा। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट मंत्री बनी हमारी पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, और 1 अप्रैल से बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। और दून में जल्दी ही खुल सकते हैं प्री प्राइमरी स्कूल, जिसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात भी करी थी। और पंजाब में विधायकों को अब सिर्फ एक पेंशन मिलेगी, और शिक्षणेतर कर्मचारी शिक्षक फरवरी के वेतन को तरसे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। दिनांक है 25 मार्च 2022। विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है दोस्तों। उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा को लेकर, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा दोस्तों, इसकी मुख्य परीक्षा होनी है दोस्तों। ये होगी 7 अप्रैल 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक। और जो परीक्षा भवन रहेगा दोस्तों वो रहेगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। ठीक है, तो वहीं पर दोस्तों आपका परीक्षा केंद्र रहेगा। और उक्त परीक्षा हेतु जो प्रवेश पत्र है दिनांक 28 मार्च 2022 से आप आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पृथक डाक के द्वारा आपको प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख लेना, प्रश्नगत मुख्य परीक्षा हेतु पूर्व में जो भी आपका औपबंधिक अहर घोषित अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित अनहर सूची संख्या 194 दिनांक 25 फरवरी 2022 एवं औपबंधिक अहर सूची दिनांक 25 फरवरी 2022 के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के से संबंधित निस्तारण आदेश अभ्यर्थियों की सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो जो भी आपने प्रत्यावेदन डाला होगा वो भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को अनहर सूचित किया गया होगा तो उनको प्रत्यावेदन का मौका मिला होगा, तो उनकी सूची भी यहाँ पर आयोग की वेबसाइट पर डाली गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्नगत परीक्षा में तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि वाणिज्य हेतु अभ्यर्थी कैलकुलेटर स्वयं लेकर आएंगे। ठीक है, अनुमन्य कैलकुलेटर की सूची भी आयोग में उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो आप ukpsc.gov.in पर आना, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर वीडियो बना के दिखा दूंगा, या फिर मैं आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, उत्तराखंड में 18 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलता है दोस्तों यहाँ के उत्कृष्ट शिक्षकों को। तो महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि पुरस्कार के लिए कड़े मानकों के संग शिक्षकों का चयन किया गया है। इस वजह से कई जिलों में शिक्षकों की दावेदारी खारिज हो गई थी। जिला से राज्य स्तर तक विभिन्न स्तर पर जांच के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर केवल उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के एक शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्होंने चयनित शिक्षकों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो देखिए बेसिक शिक्षा से आप देख सकते हैं कि पौड़ी से कोई गबर सिंह बिस्ट हैं, चमोली से अंजना खत्री हैं, उत्तरकाशी से सरिता, देहरादून से राजीव पथरी, इन लोगों को चुना गया है। माध्यमिक शिक्षक से इनको चुना गया। प्रशिक्षण संस्थान से चंपावत डाइट के डॉक्टर अविनाश शर्मा को चुना गया। तो इन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, और ऐसे ही जहाँ पर लिखा गया है जैसे कि जो दून के राजीव हैं, इन्होंने 18 बच्चों वाले स्कूल को 62 बच्चों तक पहुँचाया, तो इनको भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, पंजाब में विधायकों को अब सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा। शुक्रवार को पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती का ऐलान किया उन्होंने कहा कि भाई पूर्व विधायक भले ही 5 बार या 10 बार चुनाव जीते, अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। इससे भी बचत को लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने मान ने कहा किसी को 3.5 लाख रुपए, किसी को 4.5 लाख रुपए, किसी को 5.25 लाख रुपए की पेंशन मिलता है। इसका सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का वित्तीय बोझ पड़ता है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पूर्व विधायकों परिवार की पेंशन में कटौती की जाएगी। विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75,000 रुपए की पेंशन मिलती है, और इसके बाद आगे के प्रत्येक कार्य के लिए अतिरिक्त 66% पेंशन राशि मिलती है। ठीक है, तो आगे के कार्यकाल में दोस्तों 66% जो अतिरिक्त राशि है दोस्तों इसमें कटौती कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों को खुद करना होगा अपना मूल्यांकन। देखिए 1 अप्रैल से शुरू हो जा रहे नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा विभाग ने 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो 1 अप्रैल से जो नया शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है तो इसमें नए बदलाव होने जा रहे हैं। जो नए साल से शिक्षकों के लिए सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्वयं मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की जा रही है। ठीक है, कोरोना के लिहाज से हालात सामान्य की वजह से 2 साल बाद एक बार फिर से मासिक परीक्षा शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को दोबारा से पटरी लाने के लिए नए प्रयोग
किए जा रहे हैं। ठीक है, तो खुद तय करेंगे कितने पानी में शिक्षक। तो वर्तमान में शिक्षक कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए सीआर की व्यवस्था है, लेकिन अब शिक्षकों को अपने कार्यकाल, अपने शैक्षिक प्रदर्शन का खुद भी मूल्यांकन करना होगा। 2 दिन स्कूल में रहकर जांच करेंगे अफसर। राज्य के सरकारी स्कूलों के संसाधन, शिक्षक प्रणाली और शिक्षकों के प्रदर्शन और छात्रों के शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन भी शुरू होगा। ठीक है, और पैनल के सदस्य स्कूलों में 2 दिन तक रहेंगे और गतिविधि देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, मासिक परीक्षा हर 3 महीने में कॉपी होंगी चेक। तो कोरोना की वजह से 2 साल से बंद मासिक परीक्षाओं को भी दोबारा शुरू किया जा रहा है और इस बार परीक्षा की कॉपियां को हर महीने की बजाय हर तीसरे महीने चेक करने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल से बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा दूध। अब इससे पहले तक मिड डे मील में दूध नहीं मिलता था। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 7 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को नए शिक्षा सत्र में 1 अप्रैल से मिड डे मील में दूध मिलने लगेगा। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक बच्चों को दूध दिए जाने को लेकर आंचल डेयरी के साथ सहमति बनी है। तो आंचल डेयरी को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट और प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध दिए जाने की तैयारी है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत कक्षा में 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को 100 ml और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को 150 ml दूध दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 5वीं तक 100 ml और उससे ऊपर के यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को 150 ml दूध दिया जाएगा और छात्र छात्राओं को दूध पर हर साल 12 करोड़ का खर्च आएगा और इसमें से 6 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और इतनी धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट है, शिक्षणेतर कर्मचारी शिक्षक फरवरी के वेतन को तरसे। दून में अशासकीय जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी ने तत्काल फरवरी माह के वेतन की मांग की। उन्होंने चेताया कि अगर 30 मार्च तक वेतन नहीं मिला तो फिर से वे आंदोलन में मजबूर होंगे। माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन के प्रांतीय व जिला पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष BS पवार और महामंत्री संजय कुमार गर्ग ने बताया कि माध्यमिक, जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षणेतर कर्मियों और शिक्षकों को अब तक फरवरी का वेतन नहीं मिला है। अब भी वे चुनाव ड्यूटी खत्म करके आ रहे हैं और उन्हें बच्चों के प्रवेश के शुल्क भी जमा करने होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 30 मार्च से पहले वेतन नहीं आता तो इनकम टैक्स भरने में देरी पर पेनल्टी भी देनी होगी और जिलाध्यक्ष BD सेमवाल ने सरकार से तत्काल बजट की मांग घोषित करने की मांग की। अब दोस्तों, जनरली जो अशासकीय स्कूलों में यही अंतर होता है, सरकारी स्कूलों में जो आपका पैसा आता है वो ट्रेजरी से आता है, जबकि अशासकीय स्कूलों में दोस्तों आपको क्या होता है कि बार बार सरकार को इनके लिए बजट घोषणा करनी पड़ती है, जिस कारण से अशासकीय स्कूलों के जो टीचर्स हैं या जो उनके टीचर्स के अलावा जो अन्य कर्मचारी होते हैं जैसे कि बाबू होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का जो वेतन होता है दोस्तों क्या होता है, जनरली 2-2 महीने 3-3 महीने हमेशा लंबित हो जाता है। अगला है दोस्तों, उपनल 3 महीने के आधार पर ही मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। अब दोस्तों, उपनल कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी समय से विवाद चल रहा है जो इनके प्रोत्साहन भत्ते को लेकर, और प्रदेश में उपनल कर्मचारियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ते के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। इसमें 21 मार्च को प्रोत्साहन भत्ते से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद उपनल के उप महाप्रबंधक वित्त कैप्टन सुनील की ओर से समस्त विभागों को लिखा गया कर्मचारी को पहले की तरह त्रैमासिक आधार पर ही प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, इनको 2800 रुपए 3 माह में एक साथ मिलते हैं। इसको प्रोत्साहन भत्ता बोला जाता है, नहीं कि 8400 रुपए इनको मिलते हैं। 8400 रुपये इनको हर 3 महीने मिलते हैं, लेकिन बात चल रही थी कि इनको हर महीने 2800 रुपये दिया जाए, लेकिन अभी दोस्तों वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि अभी फिलहाल इस संबंध में कोई भी जीओ जारी नहीं हुआ है। अभी फिलहाल इनको त्रैमासिक रूप से ही भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, हर महीने प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, यूपीएससी परीक्षा में एक और मौका देना संभव नहीं। देखिए कहां पर आया, केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत 3 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। अब वे परीक्षा में उपस्थित होने को लेकर एक अतिरिक्त मौके का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि भैया दोबारा मौका नहीं मिल सकता। तो केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति AS ओका की पीठ से कहा कि हमने एक हलफनामा दायर किया है, अतिरिक्त मौका संभव नहीं है, हमने इस पर विचार किया। यूपीएससी ने हाल में ही शीर्ष अदालत से कहा था
कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है तो बीमारी या दुर्घटना के कारण परीक्षा देने में असमर्थ होना समेत किसी भी कारण से फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दून में जल्द खुल सकते हैं प्री प्राइमरी स्कूल। देखिए, दून शहर में जल्द ही प्री प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से खुल सकते हैं। निजी स्कूलों ने शिक्षा सचिव और शासन को पत्र लेकर यह मुद्दा उठाया है और PPSA के अनुसार इस पर जल्द ही आदेश हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से प्री प्राइमरी स्कूल नहीं खुल रहे हैं ना। प्राइमरी स्कूल से पहले के जो स्कूल्स होते हैं उनको प्री प्राइमरी स्कूल बोला जाता है। तो प्री प्राइमरी स्कूल ना खुलने से पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। यहाँ ऑनलाइन का विकल्प भी नहीं है, इसलिए अभिभावक बच्चों को सीधे कक्षा 1 में दाखिल करवाना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर दाखिला न मिला तो बच्चे कि 1-2 साल खराब हो रहे हैं, इसलिए सरकार जल्द से प्री प्राइमरी स्कूल खोले। हमने सरकार और शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही आदेश जारी हो जाएंगे और जल्दी ही प्री प्राइमरी स्कूल दोस्तों देखने को आपको खोलने को देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। प्रदेश में आज से कोविड की सभी पाबंदियां खत्म। शासन ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश में लगाई तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं। शनिवार से ही सभी पाबंदियां हट जाएंगी। अब सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क का नियम ही लागू रहेगा। शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की ओर से इस पर आदेश जारी किया गया और कहा कि बीते 24 माह में महामारी प्रबंधन के लिए विभिन्न तरह की क्षमताओं का विकास किया गया है। इसमें जांचें, निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है ना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, अस्पतालों का विकास आदि शामिल है। इसके साथ ही आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है कोविड के प्रति। ठीक है, ठीक। और लोग कोविड की रोकथाम के अनुकूल व्यवहार करने लगे। इस दौरान महामारी प्रबंधन की क्षमता प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो अब कोविड के दौरान जो भी कड़े नियम लागू किए गए थे वो सभी खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क है इसका नियम अभी भी लागू रहेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो राज्य की पूर्व राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, इनको यूपी में कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिली है। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अब सक्रिय राजनीति में चर्चित हो गई हैं। शुक्रवार को उन्होंने यूपी की योगी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण की। दरअसल बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड की राज्यपाल बनी। 3 साल के कार्यकाल के बाद 8 सितंबर 2021 को उन्होंने राजभवन से विदाई हो गई थी उनकी, और शुक्रवार को जब उन्होंने शपथ ली तो उत्तराखंड में भी उन्हें याद किया गया। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट, उत्तराखंड में बिजली का संकट गहराया। भैया यहाँ पर बिजली की कटौती बहुत होने लगी है आजकल उत्तराखंड में, तो राज्य में अचानक से बिजली संकट गहरा गया है। इसके कारण राज्य में अघोषित बिजली कटौती शुरू होगी। कटौती का असर राज्य में उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों समेत छोटे शहरों पर पड़ रहा है। प्रतिदिन 1.5 से 6.5 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। बिजली की अचानक मांग बढ़ गई है। 40 मिलियन यूनिट के मांग के सापेक्ष 31 मिलियन यूनिट की बिजली उपलब्ध हो पा रही है। बाजार में बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो उपलब्ध भी हो रही है तो उसका भी जो दाम है वो रिकॉर्ड 20 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गया। इस समय पर यूजेवीएनएल एवं यूपीसीएल को प्रतिदिन 13.5 मिलियन यूनिट बिजली मिल पा रही है, जबकि डिमांड 40 मिलियन यूनिट के करीब है। तो केंद्रीय पूल, रॉयल्टी समेत सभी विकल्पों को मिलाकर भी 31 मिलियन बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भैया किस तरह से हमारा जो ऊर्जा प्रदेश है उसके क्या हाल हैं। उत्तराखंड है जहाँ पर इतने डैम बनते हैं, यहाँ पर इतने जल से मतलब कि इतना मतलब विद्युत का यहाँ पर उत्पादन होता है, और यहाँ पर उत्तराखंड के ये हाल है। ठीक है, तो 40 मिलियन यूनिट की मांग के सापेक्ष 31 मिलियन यूनिट ही उपलब्ध हो पा रही है। ठीक है, यहाँ से जल विद्युत से इतनी बिजली यहाँ पर पैदा की जाती, इतने सारे यहाँ पर डैम है, लेकिन फिर भी इसकी ऐसी हालत है। ठीक है, तो 4 दिनों में बिजली की मांग में अचानक उछाल आया है। बिजली की उपलब्धता भी पूरे देश में कम हुई है। उपलब्धता कम होने के कारण बाजार में बिजली के रेट बढ़ गए हैं और रेट प्रति यूनिट 20 रुपये प्रति यूनिट तक पहुँच गया। इसके बाद भी लोगों को पर्याप्त बिजली देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन मतदान पर विचार। देखिए, केंद्रीय विधि मंत्री ने सदन में कहा कि देश में एक मतदाता सूची पर मंथन चल रहा है, और ये दोस्तों होना भी चाहिए कि ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से देखा जाता है कि भाई जो सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई भी अन्य जो कर्मचारी हैं जो कि ऑनलाइन जो वोटिंग में लगते हैं, तो उनका किस तरह से शोषण किया जाता है और बड़ा दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो चुनाव ड्यूटी के दौरान जो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं और एक तरह से बहुत ज़्यादा वोटिंग का फर्जीवाड़ा भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर ये ऑनलाइन वोटिंग अगर की जाए तो बहुत बेस्ट ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश में फर्जी मतदान रोकने के लिए, देखिए फर्जीवाड़ा बहुत होता है। ठीक है, सरकार एक देश एक मतदाता सूची की अवधारणा पर विचार कर रही है। ऑनलाइन मतदान प्रणाली पर भी विचार चल रहा है। ठीक है,
तो ये रिजिजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये बात कही थी। तो अगर ऑनलाइन वोटिंग पर विचार किया जाता है तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी और इससे हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर मिले, मतलब कि बिल्कुल भी अनबायस्ड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।